महसूस कर रहा है, आगे महसूस कर रहा है, समाज की मुख्य धारा में महसूस कर रहा है। और बहन मायावती ने तो खुद ऐसे में रोहित अग्रवाल ये कांग्रेस दलित पर वोट किसी को पाएंगे, भरोसा तो नहीं। ये तो सर्वविदित है कि भाई दलित वोटों को साधे बिना यूपी की कुर्सी पर तो काबिज हुआ ही नहीं जा सकता। अब वही राजनीति आगे देखने को मिलेगी। और मायावती की क्या रणनीति हो सकती है, कुछ समझ में आ रहा है देखकर? कल जिस तरह से राहुल और बहन जी आमने सामने दिखे। देखिए पूजा जी, उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस का कोई अस्तित्व बचा नहीं है, ये सब लोग जानते हैं। पिछले 30 सालों में कांग्रेस का वोट बैंक और आप बहन मायावती जी का वोट बैंक अगर कंपेयर कर लीजिए तो 30 सालों में कांग्रेस का वोट बैंक आधा भी नहीं है बहन जी से। और आज अगर टीका टिप्पणी वो बहन जी के ऊपर कर रहे हैं तो वो सिर्फ अपने अस्तित्व को बचाने के लिए बहन मायावती जी के ऊपर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। एक बात हमको और आपको देखनी चाहिए कि मायावती जी अपने संघर्ष से आगे बढ़ के, वो गरीब परिवार से आके आज वो जिस पायदान पे हैं, उन्होंने संघर्ष से उस पायदान को पाया है। राहुल गांधी की तरह विरासत में नहीं पाया है। तो आप राहुल गांधी को कम से कम एक दलित बेटी के ऊपर इस तरीके की टिक्का टिप्पणी से बचना चाहिए। और हम उसके ऊपर, हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल एक मजबूत ऑब्जेक्शन इसके ऊपर दर्ज करता है। देखिए दिल्ली का चुनाव हुआ, कांग्रेस शून्य पाई। इनके कार्यालय के अंदर जश्न किस चीज का मन रहा था? ये साफ दिखाता है कि इंडिया गठबंधन खाली राहुल गांधी चाहते हैं कि उनको प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाने के लिए सारी पार्टियां काम करें। उपचुनाव के अंदर अखिलेश यादव ने पूरी तरीके से नकार दिया कांग्रेस पार्टी को, एक सीट नहीं दी इनको, कि एक सीट दी। और कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी उस चुनाव के दौरान भी आए और उन्होंने समाजवादी पार्टी की बुराई करने का काम किया प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। तो कौन से गठबंधन की आप बात कर रहे हो? आपका कोई गठबंधन बचा ही नहीं है। रोहित जी, सवाल वैसे मेरा यहाँ पर मायावती और कांग्रेस को लेकर था। आप लगातार कांग्रेस को टारगेट कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी को टारगेट कर रहे हैं, बहन जी के लिए आप उनके पक्ष में जो है कसीदे पड़े जा रहे हैं। ये इसको क्या कहें हम? देखिए एक बात हमको और आपको समझनी पड़ेगी पूजा जी, अगर कोई भी व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है तो उसको अच्छा कहना चाहिए। हमारे लिए ठीक है, वो एक राजनीतिक मायावती तो कह रही है, लेकिन कांग्रेस और भाजपा सभी का चाल चरित्र चेहरा हमेशा बाबा भीमराव अंबेडकर, उनकी अनुयायी, उनके दलित बहुजन आरक्षण आदि का घोर विरोधी रहा है। वो भी तो क्लियरली ये बात कह रहे हैं। कोई भी व्यक्ति, अगर आज कोई पार्टी पूरी तरीके से अगर समर्थन कर रही है तो वो राष्ट्रीय लोकदल है, माननीय जयंत चौधरी जी हैं। हमको एक कैबिनेट मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के अंदर मिला था तो हमने दलित समाज से आने वाले अनिल कुमार जी को वो कुर्सी दी। तो आपको ये समझना पड़ेगा, पश्चिम उत्तर प्रदेश के पहले कैबिनेट मिनिस्टर, दलित कैबिनेट मिनिस्टर अगर कोई बने। चलिए तो आगे अब दलितों की ये लड़ाई भी आगे देखते हैं कि किस तरफ जाती नजर आती है, कौन किसके साथ खड़ा हुआ नजर आएगा आगे। 2027 यूपी में तो अब सभी की नजर इसी पर है, अपनी अपनी रणनीति पर सब काम करना शुरू कर चुके हैं। आज के लिए ब्रेकिंग विद एजेंडा में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार।